हेलो एवरीवन, माय नेम इज ध्रुवी जोशी और आज मैं बात करने जा रही हूँ ब्लड बैंक के बारे में। तो जैसे कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं पे देखा होगा या सुना होगा कि जब भी हॉस्पिटल्स में कोई इमरजेंसी केस आता है यानी कि कोई एक्सीडेंट केस आता है तब ज़्यादातर मरीज को ब्लड लॉस हो चुका होता है। तो उस कंडीशन में हॉस्पिटल के स्टाफ के थ्रू मरीज की फैमिली को ब्लड अरेंज करने के लिए बोला जाता है। दरअसल वो ब्लड हमें हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में से मिल जाता है और अगर ना मिले तो बाहर से हमें ब्लड अरेंज करने के लिए बोला जाता है। क्या आप लोग जानते हैं कि ब्लड बैंक क्या है? ब्लड को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है, ब्लड डोनेशन के समय ब्लड डोनेट करने वाले व्यक्ति की बॉडी में से खून को मरीज की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। अब ये सारी बातें तो सुनने में बहुत साधारण सी लगती है, लेकिन इसमें कई प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती है। और ब्लड बैंक एक ऐसी ही जगह है जहाँ पे अलग अलग ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों के ब्लड को संग्रह करते हैं यानी कि प्रिजर्व करते हैं, जिससे ज़रूरियातमंद लोगों को सही समय आने पर ब्लड दिया जा सके। तो आइए जानते हैं रेड क्रॉस के बारे में, जो गुजरात के गोधरा शहर में स्थित है। Indian Red Cross Society Voluntary Blood Bank and Blood Component Center. यह है रिसेप्शन कम इशू एरिया। इससे हम पेशेंट का फॉर्म और सैंपल रिसीव करके क्रॉसमेच एरिया में भेजते हैं और वहाँ से क्रॉसमेच होने के बाद यहाँ से ब्लड इशू होता है। यह है रिफ्रेशमेंट एरिया। तो यह है डोनर रूम। ये हमारा डोनर रूम है। यहाँ पे हम डोनर का HB चेक करते हैं, उसका वेट करते हैं और उसका काउंसलिंग भी करते हैं। और उसके बाद जो डोनर फिट है उसका हम यहाँ ब्लड लेते हैं। जब भी कोई कैंप होता है या कोई स्पेशल डे का सेलिब्रेशन होता है, उस टाइम पे हम ये ऐसे बैनर बनाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि ये अपना स्पेशल डे है, तो ये डे के ऊपर आप आओ, ब्लड डोनेट करो और किसी की ज़िंदगी में मदद हो। ये है ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग एरिया। ये जलकर में हम पेशेंट डोनर का सीरम और सेल यूज करके पेशेंट का क्रॉस मैच रखते हैं। 10 मिनट इंक्यूबेटर में रखते हैं। 10 मिनट के बाद हम ये उठा के इसमें सेंट्रीफ्यूज करते हैं। 10 मिनट इसमें रख के 10 सेकंड इसमें सेंट्रीफ्यूज करके ही रखते हैं। और उसके बाद हम ये कार्ड
ये हमारा कार्ड रीडर है, जेल कार्ड रीडर। इसमें हम रखते हैं और कंप्यूटर से प्रिंट निकालते हैं। नेक्स्ट इज a TTI एरिया। ये हमारा TTI रूम है। ये हमारा यूफोरिया अलाइजा मशीन है। इसमें हम HIV, HBsAg और HCV 3 प्रकार के टेस्ट करते हैं और मलेरिया और सिफिलिस हम मैन्युअली करते हैं। नेक्स्ट इज a QC लैब। ये हमारी QC लैब है। इसमें ये हमारा सेल काउंटर है। इसमें हम RBC का क्वालिटी कंट्रोल करते हैं और ये लैमिना एयर फ्लो है। ये है कंपोनेंट प्रिपरेशन रूम। ये हमारा कंपोनेंट रूम है। इसमें हम FFP का QC करते हैं। ये हमारा सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो इसमें हम 12 की स्पिन करते हैं और इसमें हम 16 की स्पिन करते हैं। दो सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसलिए कि कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज मशीन का काम होता है, तो इससे होल ब्लड में से वो कंपोनेंट सब सेपरेट होता है। और दोनों जो मशीन है वो कंप्यूटराइज है। डॉक्टर हर्ष जो पैथोलॉजिस्ट है वो उसका केयर करते हैं। तो ये है हमारा कंपोनेंट स्टोर रूम। ये हमारा स्टोर फॉर कंपोनेंट्स रूम है। ये हमारा प्लेटलेट एजिटेटर मशीन है। इसमें हम प्लेटलेट रखते हैं और ये FFP का प्लेट है जो ये -40 में हम फ्रोजन करते हैं। इसकी एक्सपायरी 1 ईयर की है और प्लेटलेट की 5 डेज की है। सो वी कंप्लीट अवर टूर ऑफ ब्लड बैंक। सो आइए जानते हैं ब्लड डोनर वैन के बारे में। तो ये है ब्लड डोनर वैन। મારું નામ ડૉક્ટર RK ચૌહાણ, મેડિકલ ઓફિસર, રિટાયર્ડ મેડિકલ ઓફિસર, સિવિલ હોસ્પિટલ ગોધરા। અત્યારે હું 10-12 વર્ષ થયા મને રિટાયર થયા। અત્યારે હું ઇન્ડિયન રેડ ક્રોસ સોસાયટી ગોધરા બ્રાન્ચમાં સેવા આપું છું।
બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ બાબતે મને ડ્યુટી સોંપવામાં આવી છે, જે સરકારે 32 જિલ્લામાંથી 17 જિલ્લાઓમાં આ ડોનર વાન આપી છે. ડોનર વાનમાં એ ડોનર વાન 40 લાખ રૂપિયાની સરકારે 17 જિલ્લાઓમાં આપી છે, જે ગામડાઓમાં જઈને રક્તદાન લોકોથી કરાવી. और એમાં એવી સગવડ છે કે કોઈ હોલની જરૂર ના પડતી, જરૂર પડે નહીં, और ના કોઈ પંખાની જરૂર પડે, ના કોઈ એસીની જરૂર પડે. ગાડીમાં એસી, પંખા બધી જ સગવડ છે. ગાડીના અંદર જ બધી રીતે સગવડ આપેલી છે સરકારે. એ ગાડી 17 જિલ્લાઓમાં આપી છે, જેમાં આપણે 17 જિલ્લાઓમાંથી આપણે ગોધરા જિલ્લામાં એક આપણે ગોધરા પ્રોપરમાં આ ગાડી આપી છે, જેમાં મને રેડક્રોસ સોસાયટી તરફથી એઝ એ મેડિકલ ઓફિસર તરીકે ડ્યુટી સોંપવામાં આવી છે. ડોનર વાન લઈને આજુબાજુ વિલેજમાં, શહેરમાં, ગામડાઓમાં, તાલુકામાં આ વાહન લઈ જઈને રક્તદાન કરાવવા માટે વધારેમાં વધારે કેમ્પ યોજી और વધારેમાં વધારે બ્લડ એકત્રિત કરવામાં આવે છે. डॉक्टर के वी पंचाल, जनरल सर्जन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट ब्रांच गोधरा में 2005 से ऑनररी चेयरमैन की पोस्ट पर सर्विस दे रहा हूँ. इसके अंदर हमारी जो मेन एक्टिविटी है वो है ब्लड कलेक्शन
और बाद में पूरा प्रोसेस करने के बाद ब्लड इश्यू करने की। तो इसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि ब्लड बैंक, ब्लड कंपाउंडिंग सेंटर कैसे काम करते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना विश्व लेवल पर 1923 में हुई और अपने भारत देश में भी 1923 में हुई, और छोटी मोटी प्रवृत्तियाँ गोधरा में 1923 में हुई, और उसके बाद 1967 में विधिवत स्थापना गोधरा में हुई, और उसके बाद 72 से आज तक ये नई बिल्डिंग इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पंचमहाल गोधरा। डोनेशन करने से कोई वीकनेस नहीं आती है, क्योंकि उसका कॉम्पेंसेशन है, लिक्विड पार्ट है वो तो 48 आवर्स के अंदर कॉम्पेंसेट हो जाता है, और सेलुलर जो पार्ट है वो भी थोड़े ही दिन के अंदर कॉम्पेंसेट हो जाता है। इसलिए ब्लड डोनेशन के कभी किसी को वीकनेस नहीं होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ब्लड डोनेशन से फ़ायदा भी है कि इसलिए कि उसको जो है हम टेस्ट करते हैं, जो भी टेस्ट से कुछ पॉजिटिव आता है तो हम डोनर को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आपका जो ब्लड है उसका टेस्ट के अंदर ये डिजीज़ है या कोई खामी है, तो आप आपके फिजिशियन को बताएं, उसको चेक कराएं और उसकी ट्रीटमेंट करें। तो ऐसे ब्लड डोनेशन का ये भी फ़ायदा है, दूसरों को तो फ़ायदा होता है मगर जो ब्लड डोनर है उसको भी फ़ायदा होता है। रेड क्रॉस में 50 यूनिट से ज़्यादा, 50 से ऊपर डोनर हैं, और सबसे ज़्यादा एक डोनर है, उसका नाम है होचन बाबूजी धम्मानी, जिन्होंने 135 बार ब्लड डोनेशन किया है। वो धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा नाम धवल पारिक है। मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, और मेरा जो वज़न है 82 kg है। मैंने कम से कम 13-14 बार किया हुआ है ब्लड। मैं रेगुलर ब्लड डोनेट करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है दिल से कि मैं किसी के काम तो आता हूँ, कहीं अच्छे से काम करता हूँ, कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने बहुत अच्छा नेक काम किया, क्योंकि अभी ज़रूरत है, ब्लड की बहुत ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े लोग होते हैं, उनके एक्सीडेंट्स वगैरह बढ़ते जा रहे, वो लोग को बहुत ज़रूरत पड़ती है ब्लड की। नहीं, मुझे कमज़ोरी कभी नहीं आई है, लेकिन एक चीज़ याद रखना चाहिए, जब भी हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं तब हमारे शरीर के अंदर हमको कुछ खाना पीना रहता है, तो उससे हमको कुछ नहीं होता है। और जो बाहर का फूड्स जो होता है, बाहर का जो खाना होता है, वो हम ऐसी जगह पर खाइएगा, खाना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ पे, पर वो ऐसी जगह पर खाना चाहिए जहाँ पर विटामिन्स, प्रोटीन मिलता हो, जहाँ अच्छी जगह हो, अच्छी बैठने लिखने की जगह है। ऐसी जगह पर खाओगे तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तब तक घर का खाना खाओ तो अच्छा रहेगा। मैं बाहर का बहुत कम खाता हूँ, कभी कभी खाता लो, तो मैं देखो अभी फिट हूँ। तो मैं पूरे गोधरा और पंचमहाल जिला के सभी जितने भी मुझे देख रहे, मेरा इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, उन सभी को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप एक बार रेड क्रॉस आइएगा, ज़रूर आइएगा और ब्लड डोनेट कीजिए। उससे आपको खुशी भी मिलेगी, किसी को ब्लड काम भी लगेगा। सपोज़ आपको भी कभी ज़रूरत है तो यहाँ पर एक सुविधा है, एक कार्ड सुविधा, जो कार्ड आपको मिलता है, उस कार्ड से आप किसी को डोनेट भी कर सकते हो वो ब्लड, और आप उससे भी आप एक नेक काम कर रहे हो। નમસ્કાર મિત્રો, આજના દિવસમાં મારું અંબાની સર છે, હુચંદ અંબાની સર, જેમને આપણે બાબુજી તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। તો મારું જે ડોક્યુમેન્ટરીનો વિષય છે જે બ્લડ ડોનેશનનો છે, તો એના અંતર્ગત હું આજે એમને મળવા આવી છું ને અહીંયા આગળ ઉપસ્થિત છે, અને તે હું એમને થોડા ઘણા સવાલો કરીશ કે જેનો એ જવાબ આપશે અને આપણને અનુભવ કહેશે તેમનો કે જે બ્લડ ડોનેશન કર્યું તેનો શું અનુભવ રહ્યો છે એ અંગે એ આપણને જાણકારી આપશે। નમસ્કાર સર, મારા
છે કે જ્યાં સુધી હું જીવીશ ત્યાં સુધી રક્તદાન કરતો રહીશ, હું આપને ખાતરી આપું છું. રક્તદાન એક સામાન્ય પ્રક્રિયા છે અને આપણા ધર્મમાં રક્તદાનનું ખૂબ જ ઘણું જ મહત્વ હોય છે. જેમાં અન્નદાન, વસ્ત્રદાન, રૂપિયાનું દાન, કન્યાદાન, આંખોનું દાન, નેત્રદાન કહેવાય અને સૌથી જે ઉમદા દાન કહેવાય એ છે આપણું રક્તદાન. આ રક્તદાન માટે ઉમદા દાન કહેવામાં આવે છે કે આ કોઈ મિલમાં કે ખેતરમાં એનું પાક થતું નથી, ફક્ત ને ફક્ત આપણા માનવ શરીરમાં જ થાય છે. એટલે એના માટે એને સૌથી ઉત્તમ દાન કહેવામાં આવે છે. આજ સુધી મેં 136 વખત રક્તદાન કર્યું, પણ આજ સુધી મને કોઈ પણ જાતની અશક્તિ, કમજોરી કે કોઈ પણ જાતની નબળાઈ આવતી નથી. જે વ્યક્તિઓ બ્લડ ડોનેટ નથી કરતા તેમના વિશે તમારું શું કહેવું છે? આજના ઇન્ટરનેટ યુગમાં દરેક યુવાનો મોબાઈલ પર પ્રેરિત હોય છે, પણ હું આજના દરેક યુવાનોને જરૂર કહીશ, અવશ્ય કહીશ કે તેઓ અચૂક રક્તદાન કરે. આપના રક્તદાનથી કોઈનું જીવન બચે એ માટે હું દરેક નાગરિકોને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આપના રેડક્રોસમાં કે શિબિરમાં અચૂક રક્તદાન કરે. માટે તમારો શું સંદેશ છે? કહીશ, અવશ્ય કહીશ કે બસ કોઈનું જીવન બચાવવા આપ અવશ્ય રક્તદાન કરો, કેમ કે રક્તદાનનું એક એવું મહાદાન છે જેનાથી આપણે કોઈનું જીવન બચાવી શકીએ છીએ. આપના એક રક્તદાનથી એક રક્તદાનની પણ 4 જણનું જીવન બચી શકે છે. આપ અવશ્ય રક્તદાન કરો એ આપને મારા